बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो नूरा कुश्ती जो शुरू हो गई है नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी, जो हम पहले भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जब इलेक्शंस आएंगे तो ये 16 माह जो एक थाली में खाते रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहे हैं, आइडियलाइज़ करते रहे हैं, अब वो एक दूसरे को गाली देंगे, ताने देंगे ताकि अवाम को एक दफ़ा फिर धोखा दे के वो शायद वोट ले सके। लेकिन ये भी काम मुझे मुश्किल ही नज़र आता है। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो सिस्टम का इस वक्त सबसे लाडले सियासतदान है, उन पर नवाज़ शात की बारिश जो शुरू हुई थी उसमें एक स्टेप आगे ले जाया गया उस काम को, और तोशाखाना केस में जो फैसला दिया गया है, जो कहा गया है, वो बहुत हैरान कुन है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें यार, ये हमारे ना जो सियासी निज़ाम है, वैसे तो हमारा पूरा मुल्क ही अब ओवरहालिंग की ज़रूरत है। हर शोबा, हर इदारा मुकम्मल तबाही की जो है वो कहानी सुना रहा है। आप अदलिया को देख लें, आप मईशत को देख लें, आप पार्लिमान को देख लें, किसी भी शोबे में चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, हर तरफ आपको तबाही तबाही नज़र आती है। और उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदानों ने मुल्क और कौम की सोचने की बजाय अपनी ज़ाती जो उनकी ख्वाहिशात थी उनकी तकमील पर उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, और वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क का जो है वो कबाड़ा निकल गया। और मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, बारियां लेना, एक दूसरे की चोरियों को, एक दूसरे के डाकों को कवर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, यही वो सियासतदान हैं जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कानून साजियाँ की, मखसूस कानून साजियाँ की। और देखें कि 60-80% के करीब काबीना के अरकान नैबज़दा थे और वो वजारतें इंजॉय करते रहे। बहुत सारे तो वो थे कि जिनके पास 16 माह तक उनको कोई पोर्टफोलियो ही नहीं मिला, वो बस कागज़ों में उनका नोटिफिकेशन हो गया था, वो वफाकी वज़ीर के बराबर दर्जा भी था, प्रोटोकॉल, तनख्वाहें, सब कुछ वो लेते रहे, लेकिन काम उन्होंने टके का भी नहीं किया। तो वो बोझ थे इस मुल्क के ऊपर, इस आवाम के पैसे के ऊपर। और वही काम अब देखें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों सियासी जमातें 16 महीने तक एक ही हुकूमत में ये इक़्तिदार के मज़े लेती रहीं। पीपल्स पार्टी बिलावल की इंटर्नशिप करवाती रही। वो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कम और मेहमान ज़्यादा मालूम होता था। कभी कभार वो पाकिस्तान आता था और उसके अलावा वो अक्सर व बेशतर कभी यूरोप तो कभी अमेरिका तो कभी किसी मुल्क तो कभी किसी मुल्क वो दौरे पे रहा। और उसका मकसद मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी का एक ही था कि बिलावल को इन 16 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके दौरे हों, ताकि ये जो ख़ारजा पॉलिसी है ये इसके बारे में सीख सके, इसके क्या अतवार होते हैं वो सीख सके, समझे। सीखने से ज़्यादा कि ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी कि उसको भी जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह पेंट किया जाए। बिल्कुल यही देखें कि जुल्फ़कार भुट्टो भी पहले वज़ीर ख़ारजा थे, बाद में वज़ीर आज़म बने, और बिलावल को भी बिल्कुल, और बिलावल को भी उसी तरह इन्होंने पहले वज़ीर ख़ारजा बनवाया और 16 महीने उसको ट्रेनिंग दिलवाई, इंटर्नशिप दिलवाई। और ये मज़े की बात यह कि ये पेड इंटर्नशिप थी और इनको मराद भी मिलती रहीं, ये सारा कुछ करते रहे। लेकिन मज़े की बात यह है कि साथ ये भी कहते थे कि बिलावल अपने तमाम अखराजात या दौरे अपनी जेब से अदा कर रहा है। तो अब इसमें बड़ी सादा सी बात थी कि बिलावल के माली गोशवारे आप चेक कर लें, उनके साल में उन्होंने कितना टैक्स अदा किया वो चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बिलावल की जेब ये सब काम करने की इजाज़त उसे देती थी कि वो अपनी जेब से ये सब कुछ लगाता था। और अगर वो वाकई लगा रहा था तो उससे हमें ये झलक एक मिल जाती कि उसके माली गोशवारे कितने हैं, उसने एक साल में टैक्स कितना अदा किया है, और वो जो उसने दौरे किए हैं, वहाँ जो मुख्तलिफ़ ममालिक में उसने दौरों के दौरान क़याम किया, वहाँ पे उसने कितना खर्च किया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं। जापान तो वो छोटी बहन को भी ले गए थे। जी जी, वो सर देखे ना, नवाज शरीफ साहब जब बाहर जाते थे तो वो अपनी नवासियों को, पोते पोतियों को भी लेके जाते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की, जी जी, अक़वाम मुत्तहिदा की वो सारी तस्वीर मौजूद हैं। तो ये इसी तरीके से, और देखें कि 16 महीने इन दोनों सियासी जमातों ने इक़्तिदार के मज़े लिए। पीपल्स पार्टी नून लीग पर वारी जाती थी और नून लीग पीपल्स पार्टी पर वारी जाती थी। बिलावल कहते थे कि शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। आसिफ ज़रदारी कहते थे शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मैंने बनाया है। तो ये सारे क्या कहते हैं उसको, घी शक्कर थे एक दूसरे के साथ, और शीरो शक्कर, सॉरी, आपने फिर आज मेरा मुहावरा बेहतर कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये शीरो शक्कर थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के क्राइम पार्टनर थे। और जैसे ही अब ये हुकूमत से निकले हैं तो अब ये दोबारा से आवाम को उसी तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसी तरीके से जो है वो नूरा कुश्ती इन्होंने दोबारा शुरू कर दी है। लेकिन मेरे ख़्याल में अब आवाम हमारी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बाशऊर है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझती परखती है, बहुत ज़्यादा उसको सियासी सूझबूझ भी है। तो इस तरह की जब भी सियासी नाटक किए जाते हैं तो फ़ौरी तौर पर अब वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये, क्योंकि देखें ना 16 महीने आप साथ रहे हैं, आवाम की याददाश्त इतनी कमज़ोर भी नहीं है। सोशल मीडिया आज आपके ना वो कंधों पे बैठे हुए फरिश्तों की तरह कि जो लिखते हैं जो बोलते हैं वो सारा आपका सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। आपने हफ़्ता पहले क्या बयान दिया था वो आपके सामने आ जाता, आप फ़ौरन सर्च करें। पिछले साल किसने क्या बयान दिया था वो सारी चीज़ें क्लिप जो है वो आपके फ़ौरन सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। तो ये शायद ये समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ है, बहुत जल्द भूल जाती है। लेकिन 16 महीने महंगाई का जिस तरह का अजाब आवाम भुगत रही है, एक आम आदमी जिसकी 20-25 हज़ार रुपये उसकी मजदूरी हो, तनख्वाह हो महीने की, वो 20-20, 22-22 हज़ार रुपये बिजली के सिर्फ बिल अदा कर रहा है। बच्चों के, अहल खाना के जो दीगर अखराजात हैं वो अलग से अदा, उसके लिए वो मुश्किलात है। तो ये जितनी भी नूरा कुश्ती कर लें, जितना भी आवाम को बेवकूफ़ बना लें, मेरे ख्याल में आवाम भी बेचारी मजबूर है, दूसरी तरफ लेकिन उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि जिस दिन पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे और अपना वो सारा गुस्सा पिछले 16 माह का वो उस इलेक्शन वाले दिन निकालेंगे जब एक उनके हाथ में पर्ची का वो उनके पास वो ताकत होगी। और उस दिन अपने वोट के ज़रिए वो इन तमाम करप्ट सियासतदानों को भी और उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने इस मुल्क और कौम का, इस गरीब आवाम का इस्तेसाल किया है, उनको मेरे ख्याल में उस दिन अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम हमारी समझ। तो शाहाना केस में नवाज शाद की गई है, नवाज शरीफ, एक तो उनका नाम नवाज है, ऊपर से नवाज शाद की जा रही है। बिल्कुल, देखें नवाज शरीफ साहब के तो अब इस वक्त वो रियासत के लाडले हैं, इंतहाई लाडले हैं। और अभी वो लंदन में थे, उनकी यहाँ से ज़मानत हो जाती है, वो पाकिस्तान पहुँचते हैं तो उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जाने लगता है। उनके लिए 2 जैमर गाड़ियाँ मुख्तस कर दी जाती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी और बम प्रूफ गाड़ी उनको फ्राहम की, जी वो बाद में उनको भी फ्राहम कर दी गई। तो इंसाफ इनकी दहलीज़ पर है, इनके आगे अदालतें 2 जानू होकर बैठी हैं और वो इंतज़ार में है कि किस वक्त बादशाह सलामत हमें जो है वो हुक्म दे और हम फौरी तौर पर उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करें। अदालतें मुकम्मल तौर पर मैनेज हो चुकी हैं। और देखें कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पहले ही उनकी सियासी जमात के लोग कहते थे कि जो उनकी लीगल टीम है उसने तमाम तरह इंतज़ामात कर लिए, नवाज़ शरीफ साहब जेल भी नहीं जाएंगे। तो लीगल टीम में ना मेरे ख्याल में सिर्फ वकील नहीं थे, उसमें उन्होंने जज भी वो साथ कर लिए थे हायर। और वो जज साहबान देखें कि एक गलत दरख्वास्त पर एक नवाज शरीफ को किस जज ने सज़ा सुनाई थी? नैब में बशीर साहब थे। आज किन्होंने हुक्मनामा जारी? उन्होंने ही करवाया ना। तो देखें कि वो कहते हैं ना, मैंने आपको वो पहले कहा था कि नून लीग इस वक्त ये अपना हक समझती है कि रियासत उनको वो सब कुछ दे जिसकी वो ख्वाहिश भी करें, कि जो बात उन्होंने ज़बान पर नहीं लाई सिर्फ उनके दिलो दिमाग में भी है ना, तो वो चाहते हैं कि उस पर भी उनको रिलीफ दिया जाए। और देखें कि ये जो तोशा खाना केस में इन्होंने जिस तरीके के ये तहफ़ लिए हुए थे, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस थे। फिर ओपन एंड शट, यार ओपन एंड शट का मतलब यही है ना कि वो बिल्कुल वाज़ेह केस थे। मुल्ज़िम को निकाल दो और केस बंद कर दो। नहीं, ये अब जो पॉलिसी जारी है वो यही है, लेकिन इसका असल मतलब तो ये बनता है कि वो केस इतने वाज़ेह थे, इतने आसान और बिल्कुल खुले थे कि उसमें मुल्ज़िम का सज़ा से बचना मुमकिन ही नहीं था। और उन केसेस में भी आप देखें कि इनको रिलीफ़ मिला है। शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ़ मिला है, उनके तफ्तीशी मारे गए, गवाहान मारे गए मशकूक हालात में। मकसूद चपड़ासी दुबई में अचानक वो फौत हो गया, डॉक्टर रिजवान यहाँ पर पाकिस्तान में फ़ौत हो गए। तो सर ये सारी चीज़ें इस मुल्क के अंदर हुई हैं, आवाम के सामने हुई हैं, और ये सारे रिलीफ़ एक ऐसे ख़ानदान को दिए जा रहे हैं और जो शायद ये समझता है कि इस पूरे मुल्क में अगर कोई रियासत का चहीता है तो सिर्फ वो ख़ानदान है। पाकिस्तान की आवाम हो या कोई और सियासतदान हो, वो इस काबिल नहीं है कि रियासत उनके पर इतनी ज़्यादा नवाज़शात करे। अब देखें कि ये जो आप वो याद है आपका मरियम नवाज़ साहिबा का मंसूर अली ख़ान के साथ एक इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने पूछा था कि आपने 2008-9 में आपने गाड़ियाँ ली थी, लेकिन वो लीक वीडियो आई थी ना। चले लीक थी, उन्होंने तो कट करवा दी था, उन्होंने तो कोशिश की थी कि ये चीज़ शामिल ही ना हो उसके व्लॉग में। नौकरी भी कट हो गई थी। चले ठीक है, नौकरी उनकी वो तो रिस्क तो फिर अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने अपने हाथ में रिस्क रखा है,
तो वो ये लोग जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक आप लोग गाड़ियाँ नहीं ले सकते थे। हाँ, तहफ़ लें आप, बेशक 5% पे ले जाएँ, 1% दे के ले जाएँ, ठीक है, लेकिन लीगल प्रोसेस आप फॉलो कर लें। और देखें कि गाड़ियाँ वो ले ही नहीं सकते थे और उन्होंने गाड़ियाँ ली थी। और आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वो 1650 एकड़ ज़रई अराज़ी और उसके अलावा लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ और दीगर मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जो उस वक्त तोशा खाना से ली गई थी, वो सारी आज वापस करने का उनको हुक्म दे दिया है। तो ये इससे बढ़ के इंसाफ का बोलबाला नहीं हुआ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो बेगोरो कफन पड़ा हुआ था, उसमें मेरे ख्याल में आज ताफुन उठना मज़ीद तेज़ हो गया है। और हमारी अदालतें, वो एक अंग्रेज़ का कोट है, मैं वो कोट करूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर भी तौहीन अदालत लग जाए। समझदार आप हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी समझदार हैं कि मैं कौन से गोरे का वो कौन सा कोट कहना चाहता हूं। बहरहाल वो समझ जाएंगे। हमारी अदालतें मेरे ख्याल में जी हमारी अदालतें अब इसी किरदार की रह गई हैं और यही कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है। और इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता है कि अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।